हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपने इससे पहले वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 7, इंटरनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज ओपन योर बुक्स, चैप्टर नंबर 7, इंटरनेट। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हमारे सीखने का उद्देश्य क्या है। तो हम सीखेंगे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के उपयोग, इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यकताएं, इंटरनेट शब्दावली और इंटरनेट के दुष्प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रथम उद्देश्य से, जो कि है इंटरनेट। इंटरनेट एक तकनीक है जिसके द्वारा दुनिया में लाखों कंप्यूटर जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इंटरनेट एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से बहुत सारे दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। कंप्यूटर केबल्स, टेलीफोन तारों और संचार के कुछ वायरलेस मीडिया के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर किससे जुड़ा हुआ है? कंप्यूटर केबल से जुड़ा हुआ है, टेलीफोन तारों से जुड़ा हुआ है, या फिर संचार के कुछ वायरलेस मीडिया के माध्यम से कंप्यूटर जो है वो जुड़े हुए हैं। इंटरनेट कंप्यूटर जो है जुड़ा हुआ है इंटरनेट से। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर आसानी से दुनिया के किसी कोने से जुड़ी उपलब्ध जानकारी तक पहुंच सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम जानते हैं व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहले, इंटरनेट के बहुत सारे उपयोग होते हैं। जब आप इंटरनेट पर काम करते हैं तो आप किसी भी विषय पर सूचना खोज सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ईमेल संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यू कैन सेंड ईमेल एंड यू कैन रिसीव ईमेल। आप ऑनलाइन वार्तालाप कर सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं इंटरनेट की मदद से। आप गाने सुन सकते हैं और मूवी देख सकते हैं इंटरनेट की मदद से। ऑनलाइन बिल दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, और टिकट बुक कर सकते हैं किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट विषय पर, अगले उद्देश्य पर, जो कि है इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवश्यकता है, यानी कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। ओके, सो अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आपको निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो मुझे अगर अपना कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ना है तो मुझे किस किस चीजों की आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स? तो पहले हमें जरूरत होगी एक कंप्यूटर की, ठीक है, फिर एक मॉडेम और एक नेटवर्क कार्ड की जरूरत होगी, और फिर एक सॉफ्टवेयर यानी कि वेब ब्राउजर की जरूरत होगी, एक टेलीफोन और केबल लाइन की जरूरत होगी, इंटरनेट कनेक्शन देने वाली कंपनी की जरूरत होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू कैन शेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इमेजेस। ये है कंप्यूटर, ये टेलीफोन की इमेज, और ये है मॉडेम की इमेज। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए शब्द इंटरनेट की शब्दावली पर, यानी कि इंटरनेट टर्मिनोलॉजी। ओके, सो कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले इंटरनेट शब्द की सूचीबद्ध है। ओके, तो नीचे ये सूचीबद्ध है, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह है। ठीक है, वेबसाइट संबंधित वेब पृष्ठों का एक संग्रह जो किसी विषय के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, वेबसाइट क्या है स्टूडेंट्स? जो वेबसाइट से संबंधित वेब पृष्ठ हैं, यानी कि वेब पेजेस का एक संग्रह होता है, ग्रुप ऑफ वेब पेजेस जो होता है उसे वेबसाइट कहते हैं, और जो किसी विषय के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, वेबसाइट का पता www से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? www से वेबसाइट का पता शुरू होता है। कुछ वेबसाइटें जो बहुत लोकप्रिय हैं, अब कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप पहले से ही जानते होंगे? तो www.in. ठीक है, ये एक वेबसाइट हो गई। www.google.com, ठीक है, ये एक वेबसाइट होगी जो कि प्रचलित है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, देखिए ये हो गई एक वेबसाइट की इमेज, और ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट आइए वेब पेज। सो वेब पेज वेबसाइट पर एक पृष्ठ है। ठीक है, वेब पेज जो वेबसाइट का एक पेज होता है, उसे क्या बोलेंगे? वेब पेज। ठीक है, ऑलरेडी जो वेबसाइट होती है स्टूडेंट्स, वो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, इसमें टेक्स्ट, पिक्चर, साउंड, वीडियो, एनिमेशन आदि होते हैं, है ना, और यहाँ यह कंप्यूटर पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रहती है, जो इंटरनेट से
जुड़ा होता है जितने भी पेजेस इंटरनेट से जुड़े हों और उन पेजेस के अंदर अगर वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट हो या फिर एनिमेशन हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वेब पेज कहेंगे। हर एक वेबसाइट क्या कंसिस्ट करती है स्टूडेंट्स, क्या कंटेन करती है, वेब पेजेस कंटेन करती है। ओके, अब आ जाइए वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर वेबसाइट के रूप में सूचनाओं का एक विशालतम संग्रह है। www. के अंदर क्या होता है कि दुनिया भर की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, www के अंदर स्टोर होती है, और सारी ही वेबसाइट जो होती हैं वो इसी एक्सटेंशन से शुरू होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर, अब देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिए, www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, पर जानकारी पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। ठीक है, अब www पर अगर आपको कोई जानकारी पहुंचानी हो तो आप किसका यूज करोगे, आप यूज करोगे वेब ब्राउजर का। ये वेबसाइटें एक विशेष सॉफ्टवेयर में खुलती हैं। ठीक है, जितनी वेबसाइट्स होती हैं एक विशेष सॉफ्टवेयर में खुलती हैं जिसे वेब ब्राउजर के नाम से जाना जाता है। सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कुछ वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। ठीक है, ये कुछ सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले वेब ब्राउजर्स हैं। किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए एड्रेस के बारे में वेबसाइट का पता टाइप करें और एंटर कुंजी दबाएं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कुछ वेब ब्राउजर्स की इमेज, ये है गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोजिला फायरफॉक्स। ओके, अब आता है होम पेज। होम पेज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जब आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं और या किसी भी वेब ब्राउजर को खोलते हैं तो पहला पृष्ठ जो खुलता है उसे होम पेज कहते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को अगर आप खोलेंगे, किसी वेब ब्राउजर को आप खोल रहे हैं तो उसका जो पहला पेज है उसे हम क्या बोलेंगे, होम पेज। अब आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि यूआरएल। ठीक है, इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट का एक अनूठा पता होता है। वेबसाइट का यह पता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो द एड्रेस ऑफ द वेबसाइट, जो वेबसाइट का पता होता है, एड्रेस होता है, उसे क्या बोलेंगे, यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाइए हमारे अंतिम विषय पर जो कि है साइड इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट के दुष्प्रभाव। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है इंटरनेट के दुष्प्रभाव? इंटरनेट पढ़ने में बच्चों की मदद कर सकता है लेकिन इसे अच्छे कारण के लिए उपयोग किया जाना बेहतर है। ठीक है, अब बच्चों के लिए इंटरनेट के कुछ नुकसान भी हैं। अब क्या क्या नुकसान है वो? एक, एकाग्रता और धैर्य को प्रभावित करता है। इंटरनेट से हमारी एकाग्रता और हमारा धैर्य दोनों ही प्रभावित होते हैं। बच्चे इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी कंसंट्रेशन पावर कम हो जाती है ज्यादा इंटरनेट यूज करने से। यह हमारे समय को बर्बाद कर देता है और हमें आलसी बनाता है। हम एक ही जगह बैठे रहते हैं और हम चाहते हैं कि सारा काम वहीं हो जाए, तो इसका मतलब वो हमें आलसी बनाता है और हमारे समय की बर्बादी होती है अधिक इंटरनेट का प्रयोग करने से। यह स्वास्थ्य समस्याओं और मोटापे का कारण बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का ये जो होता है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का ये एक कारण बनता है। हमारी आईज वीक हो जाती है, हम एक जगह बैठे रहने से ज्यादा समय तक हमारी बैकबोन में पेन होने लगता है, राइट, और हमारे जो बॉडी में ओबेसिटी हो सकती है यानी कि मोटापे का जन्म हो सकता है। ठीक है, यह हमारी आंखों को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, हमारी आई साइट वीक कर सकता है। यह आपको वास्तविक दुनिया से विरक्त महसूस करा सकता है। ठीक है, बाकी सारी दुनिया से आपको अलोन महसूस करा सकता है। ओके, सो ये है कंप्यूटर के कुछ नुकसान जो आपको पहुंच सकते हैं कंप्यूटर इंटरनेट का अधिक प्रयोग करने से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है और आइए जानते हैं कि हम इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। चलो फिर से देखें। वेब पेज वेबसाइट पर एक पृष्ठ है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www इंटरनेट पर वेबसाइटों के रूप में जानकारी का सबसे बड़ा माध्यम है। वेब ब्राउजर का उपयोग वेबसाइटों को खोलने के लिए किया जाता है। वेबसाइट का पता यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूआरएल कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये कुछ बिंदु हैं जो कि हमने इस चैप्टर में सीखे, और भी बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में जानी है। आई होप वो पूरी की पूरी चीजें आप सभी को समझ आई होंगी, आप इसका पालन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम मिलेंगे अगली वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग प्रैक्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।